अभी आप सुनेंगे स्टोरी टेल ओरिजिनल रेख्ते के उस्ताद, मेरी यानी अभिषेक शुक्ला की आवाज में। हजरत अमीर खुसरो। आइए आज हम अपने महान भारत देश के ऐसे महापुरुष की चर्चा करेंगे जिसकी शख्सियत में इतनी खूबियां हैं कि अगर सबका बयान करने लगें तो एक पूरी किताब भी कम पड़ेगी। जी हां, ये जिक्र है हजरत अमीर खुसरो का, जो फारसी जबान के महान शायर थे, साहित्यकार थे, संगीतकार थे, भारत की सबसे बड़ी और खूबसूरत आवाज यानी हिंदी और उर्दू जबानों की बुनियाद रखने वाले थे। सात सात बादशाहों के दरबारों के ओहदेदार होने के बावजूद सच्चे सूफी संत थे, फिलॉसफर थे, समाज सुधारक थे और हमारी सबसे बड़ी पहचान हिंदू मुस्लिम मुश्तरका तहजीब यानी साझी संस्कृति के विकास में जिनका योगदान सबसे ज्यादा है। दोस्तों, इससे पहले कि हम अमीर खुसरो के कारनामों का जिक्र करें, उनकी निजी जिंदगी के बारे में जान लें तो बेहतर होगा। अमीर खुसरो का संबंध रूसी तुर्किस्तान के कबीले लाचीन से था। उनके पिता 12वीं शताब्दी ईस्वी में उस समय भारत आए थे जब यहां गुलाम वंश के बादशाहों का शासन था। दिल्ली के तख्त पर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश विराजमान था। अमीर खुसरो के पिता को अल्तमश सरकार में अच्छी नौकरी मिल गई और छोटी सी जागीर भी। उनकी शादी एक बड़े अधिकारी इमदादुल मुल्क की बेटी से हुई जो उनकी भारतीय पत्नी की संतान थी। खुसरो के पिता अमीर सैफुद्दीन तुर्क थे, लेकिन उनकी बीवी खालिस हिंदुस्तानी महिला थी। खुसरो का जन्म 1293 ईस्वी में पटियाली में हुआ, जो उत्तर प्रदेश के जिला एटा का एक पुराना कस्बा है। खुसरो की परवरिश हिंदुस्तानी मां के साए में हुई, इसका असर तो होना ही था। उन्हें अपनी जन्मभूमि भारत पर गर्व था। वो अपने हिंदुस्तानी होने पर नाज करते थे। वो इतने बड़े देशभक्त साबित हुए कि उन जैसी कोई दूसरी शख्सियत नजर ही नहीं आती। खुसरो बचपन से ही बहुत ज़हीन और पढ़ने लिखने के शौकीन थे। 10-12 साल की उम्र में ही फारसी जबान, इतिहास, साहित्य और दर्शन शास्त्र का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया कि लोग ताज्जुब करते थे। मिजाज में तसव्वुफ यानी सूफीवाद का कुदरती असर था। 15 साल की उम्र में वो उस समय सारे हिंदुस्तान में अपनी बुजुर्गी के लिए मशहूर हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुरीद हुए और अपनी काबिलियत और शायरी के कमाल के साथ साथ अल्लाह की इबादत, खुदा के बंदों से मोहब्बत और अपने पीर की खिदमत ने उन्हें हजरत निजामुद्दीन औलिया का सबसे प्यारा मुरीद बना लिया। हजरत निजामुद्दीन खुसरो से कितना प्रेम करते थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बार उन्होंने कहा था, अगर इस्लामी शरीयत में 2 मुर्दों के दफन करने की इजाजत होती तो मैं वसीयत करता कि खुसरो की मौत के बाद उसे मेरी कब्र में दफन किया जाए। उस वक्त Sample complete. Ready to continue?